श्रीमती जया अमिताभ बच्चन जी, प्लीज। सर सिर्फ जया बच्चन बोलते तो काफी हो जाता। यहाँ पूरा नाम लिखा था इसलिए मैंने रिपीट किया। ये जो है कुछ नया श्रीमती तरीका जया जी। निकला है कि महिलाएं जो है अपने पति के नाम से जानी जाएंगी, उनका कोई अस्तित्व नहीं है। चूंकि यहाँ नाम दर्ज है, नहीं सर, इसलिए मैंने कहा उनकी कोई उपलब्धि नहीं है अपने में और अस्तित्व नहीं आपकी है। बड़ी विशिष्ट तो ये उपलब्धि जो है नया शुरू हुआ है, आई जस्ट रोमियो एंड जूलियट में जूलियट ने कहा था कि व्हाट्स इन अ नेम, गुलाब तो गुलाब की तरह ही महकेगा चाहे आप उसे किसी भी नाम से बुला लो। लेकिन हमारे आज के समाज में औरतों का नाम, सरनेम, खास करके शादीशुदा औरतों का सरनेम या फिर उनके नाम में, नाम के बीच में एज मिडिल नेम कहकर उनके पति का नाम जोड़ने का जो ऑब्सेशन है, ये क्यों है? हाल ही में श्रीमती जया बच्चन, जो कि एक मशहूर फिल्म आर्टिस्ट हैं और समाजवादी पार्टी की एमपी हैं काफी सालों से, उन्होंने पार्लियामेंट में उनको जब श्रीमती जया अमिताभ बच्चन कह के एड्रेस किया गया तो उन्होंने काफी स्ट्रांगली ऑब्जेक्शन किया, आपत्ति जताया और कहा कि सिर्फ जया बच्चन कहते तो काफी होता। इस बात को लेके थोड़ा बहस सा हल्का सा हो गया और राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन साहब ने फिर कहा कि आपका नाम तो इसी तरह से दर्ज है, इसलिए मैंने इस तरह से बोला, आप इसको चेंज करवा के ले सकती हूँ। और बाद में श्रीमती जया जी कह के भी शायद एड्रेस किया। लेकिन ये कन्वर्सेशन बहुत वायरल हो गया ये, और उसको काफी लोगों ने काफी इसकी जया जी की काफी कड़ी समालोचना की। कुछ लोगों ने तो समर्थन किया उनके इस बोल्ड स्टैंड को कि उन्होंने अपना आपत्ति जताया, लेकिन ज्यादातर लोगों ने उनकी बहुत कड़ी समालोचना की कि ये उनका बड़ा एग्रेसिव बिहेवियर था, ये उनका एरोगेंस था, ये सारी बातें की ये। और हमारी एक नई एमपी बीजेपी से और वो भी काफी मशहूर फिल्म स्टार हैं कंगना रनावत जी, उन्होंने भी अपना मंतव्य, अपना टिप्पणी इस पर दिया कि ये बहुत ही पेटी इशू था, इसको लेके उनको इतना बवाल मचाना उचित नहीं था और ये सब छोटे छोटे मुद्दे हैं जहाँ की इस तरह से इन सब बातों को लेके पुरुष और नारी में अंतर करना नहीं चाहिए फेमिनिज्म के नाम पर। प्रकृति ने ये बहुत सोच समझ के ही औरत और आदमी में अंतर रखा है और औरत और आदमी की सृष्टि किया है और वो उनका मिलन बहुत ही सुंदर है। इस तरह की बात उन्होंने भी की है उनका जया बच्चन जी के इस स्टैंड पे आपत्ति जताते हुए। देखिए, मैं तो सेलिब्रिटी नहीं हूं, मैं एक आम औरत हूं, लेकिन मैं भी इस बात से परेशान हूं कि ये जो औरतों का सरनेम, नेम, मिडिल नेम, ये सब को लेके जो सोसाइटी में ऑब्सेशन है, ये जो बहुत इसके कारण बहुत सारे प्रॉब्लम्स खड़े हो जाते हैं। मैंने खुद उनको मैं भुगती हूँ इसके वजह से, और इसके लिए मैं जया बच्चन जी का स्टैंड को समर्थन करती हूँ और मैं आपके साथ शेयर भी करूंगी कि प्रैक्टिकल लाइफ में किस तरह के उलझनों का सामना करना पड़ता है इस वजह से। उससे पहले मैं कंगना जी के वक्तव्य पे मैं भी एक औरत होने के नाते ये बोलना चाहती हूँ कि मैडम, ये जो अंतर वंतर की बात आप कर रहे हो, प्रकृति ने किया है, बड़ा सुंदर है एंड ऑल दैट, ये प्रकृति ने सिर्फ प्रजनन करवाने के लिए औरत और पुरुष का और नारी का जो सृष्टि किया था, उतना ही उनका एजेंडा था। बाकी ये जो नाम वगैरह करके और भी बहुत सारे हजार नियम कानून करके जो हमने जो डिस्क्रिमिनेटरी बहुत सारे चीजें किए हैं समाज में, पैट्रियार्कल सोसाइटी का सिस्टम के नाते, वो प्रकृति ने नहीं बनाया था। प्रकृति का उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये सब हम अपने इंटरेस्ट के लिए, अपने एजेंडा के लिए, अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए ये सारे नियम कानून बने हैं, जिससे कि औरत और आदमी के बीच बहुत सारे अंतर रचवाया गया है। मैं एक शादीशुदा औरत हूँ, लेकिन मेरा सरनेम अभी भी मेरे पिता का है, मैंने उसको बदला नहीं है मेरे हस्बैंड के सरनेम से।
इसके वजह से मुझे इतने प्रॉब्लम, इतने सवालों का सामना करना पड़ता है कि पूछिए मत। कभी कभी तो मुझे एकदम से दार्शनिक प्रश्न आ जाते हैं मन में कि हु एम आई, मैं हूं कौन। एकदम से आइडेंटिटी क्राइसिस हो जाता है। क्या? सरनेम की वजह से। मैरिड हूं लेकिन पिता का सरनेम, ये सरनेम अलग होने के कारण शादीशुदा औरत लेकिन सरनेम हस्बैंड से मैच नहीं हो रहा है। ऐसे में ग्राउंड लेवल पर प्रैक्टिकल लाइफ में कितने सारे ना चमत्कारी अनुभव होते हैं। चमत्कारी यानी कि बहुत सारे उलझन, मुसीबत, वो मैं अब आपसे शेयर करूंगी। देखिए, जैसे कि जब भी कोई कुरियर आता है ना, जब कोई कुरियर वाला मेरे हस्बैंड के नाम से उनका कोई बैंक डॉक्यूमेंट्स जैसे कि डेबिट कार्ड हो गया या क्रेडिट कार्ड, ये सब लेके आते हैं डिलीवर करने, और उनके गैर मौजूदगी में अगर मैं वो सब रिसीव करने के लिए आगे जाती हूँ, तो पहले तो वो मुझसे मेरा आईडी मांगते हैं, और जैसे ही आईडी में देखते हैं कि मेरा सरनेम अलग है, तो उनका सवाल होता है कि आप कौन? तो जब भी मैं बोलती हूँ कि मैं उनका वाइफ हूँ, तो बस उनका चेहरे का हवा उड़ जाता है, उनके चेहरे का पूरा हाव भाव ही बदल जाता है, और वो मुझे बड़ा शक के निगाह से, बड़े सस्पिशन के साथ ऊपर से नीचे तक देख के बोलते हैं, लेकिन मैम ये सरनेम तो मैच नहीं हो रहा है, ऐसे में कैसे देंगे आपको? तो मैं जब बोलती हूँ तो क्यों सरनेम मैच नहीं हो रहा, तो क्या हुआ? मैं बता तो रही हूँ मैं उनका वाइफ हूँ और आप मुझे दे सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि दोनों का सरनेम सेम होना है। ये लीजिए मेरा आईडी आप नोट कर लो और फिर आप दे सकते हैं। फिर वो बोलते रहते हैं कि नहीं नहीं, ऐसा कैसा, ऐसा नहीं चलता मैम, सरनेम तो मैच होना मांगता है ना। मैं महाराष्ट्र का निवासी हूँ, तो ऐसे टोन में बात करते हैं ना वहां पे, तो ऐसे बोलते रहते हैं, और फिर वो रिजेक्ट करते हैं कि नहीं, हम आपको ये दे नहीं सकते, हम लेके जा रहे हैं वापस, आप बैंक से बात कर लो, हमारा तो भाई जॉब ही चला जाएगा, हमारा जॉब का सवाल है, नौकरी का सवाल है, हम नहीं दे सकते क्योंकि आप लोगों का सरनेम अलग अलग है। ऐसा बहुत बार हुआ है। एक और बहुत ही मजेदार तजुर्बा आपके साथ शेयर करती हूँ। 2014 का इलेक्शन के समय मैंने वोटर आईडी कार्ड के लिए एप्लीकेशन डाला था। उस समय ये डिजिटल वोटर आईडी एप्लीकेशन प्रोसेस नहीं था, तो मैंने फिजिकली फॉर्म में भर के सारे डिटेल्स जमा किया था वोटर आईडी कार्ड के लिए। जब मेरा वोटर आईडी कार्ड बन के आया, तो मैं क्या देखती हूँ, मेरे नाम के नीचे मेरे पिता का नाम लिखा है, वडिल्यांचा नाम, यानी कि पिता का नाम, और उसके आगे मेरे पति का नाम। तो हम बहुत हैरान हो गए, हमने सोचा ये कैसे हुआ। तो हमने बहुत सोचा, बहुत एनालाइज किया, याद करने की कोशिश करी कि ये किस कारण से हुआ होगा। तो हमें लगा कि ऐसा हो सकता है कि फॉर्म में कहीं पे हमें हमने दोनों का नाम मैंने डाला था, पिता और पति का। तो जिन जिन लोग का काम था ये सारे डेटा प्रोसेस करना, उनको शायद लगा होगा कि ये औरत ने मैरिटल स्टेटस में तो मैरिड लिखा है, लेकिन यहाँ पे दो मर्द का नाम है जिसमें एक का सरनेम तो इनके सरनेम के साथ मैच हो रहा है, लेकिन दूसरे का नहीं हो रहा है। तो उनको लगा होगा कि बेचारी औरत ने गलती कर दी होगी, गलती से पिता के नाम के जगह पति का नाम लिख दी होगी। तो कोई बात नहीं, हमें ठीक कर देते हैं, ऐसा उनको बड़ा सद्भावना दिमाग में आया होगा, और उसके बहुत ही करुणा के साथ उन्होंने वो करेक्शन भी कर दिया, और मेरे वोटर आईडी कार्ड छप के आ गया कि मेरा पिता का नाम आगे मेरे पति का नाम। तो कंगना जी, ये सब प्रकृति का रचाया हुआ नाटक, खेल या सुंदर सा प्यारा सा मामला नहीं है, ये सामाजिक मुद्दे हैं, और इन पे तो सवाल उठने चाहिए, विचार होना चाहिए। क्योंकि देखिए, एक सरनेम को लेके कैसे कैसे धारणाएं, पूर्वाग्रह लोगों के दिमाग में बैठा हुआ है, और उस वजह से किस तरह के ये सब प्रॉब्लम्स आते हैं, और ये प्रैक्टिकल लाइफ में कितने
प्रॉब्लम्स खड़े करते हैं। अब एक आपके साथ एक दुखद घटना शेयर करूंगी मैं इसी सरनेम इशू को लेके। किस तरह से कुछ औरतें, कुछ जरूरतमंद औरतों का एक मौका उन्होंने खो दिया। मैंने मेरे काम के तहत एक बार कुछ औरतों को एक वोकेशनल ट्रेनिंग देने का अरेंजमेंट किया और उसके लिए मुझे एक सरकारी फंड मिलने वाली थी और सरकारी फंड मिलने के लिए मुझे उनके सारे कागजात, उनके सारे आईडी प्रूफ वगैरह, एड्रेस प्रूफ, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स जमा करने थे। तो मैंने उनसे वो सारे डॉक्यूमेंट्स मुझे देने के लिए कहा। तो एक और उस पर्टिकुलर जो प्रोग्राम था वोकेशनल ट्रेनिंग का, उसके लिए उनका 12वीं पास होना जरूरी था। तो उनको सर्टिफिकेट भी लाने बोला गया। एक तो बहुत सारे उनमें से औरतों का सर्टिफिकेट ही नहीं था। वो शादी हो गई तो वो मैके ही में छोड़ दिए, वहीं छूट गया। उनका और उनके जीवन में कोई महत्व है या कभी जरूरत पड़ेगी ऐसा उन्हें नहीं लगा। शादी हो गई है ना, तो हो गया ये सब, पढ़ाई लिखाई और सर्टिफिकेट वगैरह की जरूरत खत्म। तो और जिनके पास था वो जब मंगाए और तो देखा गया कि उसमें जो सरनेम है, जाहिर है कि वो तब शादीशुदा नहीं थे, कंवारी थे, तो उनका सरनेम पिता का था। मिडिल नेम में भी पिता का फर्स्ट नेम था और पहला नाम भी उनका कुछ था। और कई केसेस में इनके फर्स्ट नेम भी बदल गए थे। शादी के बाद इनके ससुराल वालों ने उनका नया नाम रख दिया, फर्स्ट नेम भी, और मिडिल में उनका पति का नाम आ गया और लास्ट में उनका पति का सरनेम आ गया। और वही आधार कार्ड में है, क्योंकि आधार कार्ड उनके बहुत बाद में बने। और ये सब के साथ उनका ये जो सर्टिफिकेट स्कूल का 12वीं क्लास का बिल्कुल मैच नहीं हो रहा है। तो फिर वहां पे अथॉरिटीज ने कहा कि इनको बोलिए एफिडेविट करके लाए कि वही ये है। तो ये जब मैंने उनको कहा कि आपको इस तरह से कोर्ट में जाके एफिडेविट कराना है या लॉयर से करवाना है, तो उनमें से काफी औरतें जब बोली कि ठीक है हम घर में पूछ के आते हैं बात करके, और घर में पूछ के मतलब पतियों से पूछ के आने के बाद सारे के सारे ने नकार दिया, बोला कि नहीं हो पाएगा, हमारे पति लोग बहुत इरिटेट हो रहे हैं, बहुत वो लोग को बहुत कंटाल आ रहा है महाराष्ट्र के भाषा में, कि उनको ये सब, उन्होंने बोला छोड़ो कोई जरूरत नहीं है, अब ये एफिडेविट ये सब कौन करने जाएगा और उसमें थोड़ा खर्चा भी आएगा कुछ, नहीं हम ये सब नहीं कर सकते। तो ऐसे करके वो पूरा प्रोजेक्ट ही कैंसिल हो गया और उनको वो बेनिफिट मैं नहीं दिला पाई। क्यों? क्योंकि उनका पूरा आइडेंटिटी ही बदल चुका था कई ज्यादातर औरतों के मामले में। फर्स्ट नेम अलग, मिडिल नेम अलग, सरनेम अलग। अब कंगना जी आप बोलिए, ये प्रकृति का बड़ा सुंदर सा खेल है क्या, या फालतू का फेमिनिज्म वाला मामला है क्या, कि सच में ग्राउंड रियलिटी पे क्या करेंगे आपको पता भी नहीं होगा ना। और एक जो मुसीबत औरतों को झेलना या सामना करना पड़ता है सरनेम के कारण से, वो ये कि कई बार हम जब कोई इवेंट में या ओकेजन में जाते हैं जहां पे हमारा परिचय करवाया जा रहा है या परिचय दिया जा रहा है, तो वहां पे हमसे बिना पूछे, बिना कंफर्म किए, बिना वेरीफाई किए कि हम शादीशुदा है भी या नहीं, हमें मिसेस और आगे हमारा सरनेम लगा के एड्रेस किया जाता है या परिचय दिया जाता है, मिसेस सो एंड सो। कई बार फर्स्ट नेम भी नहीं लिया जाता है, बस मिसेस और आगे सरनेम, जहाँ की वो सरनेम बहुत सारे केसेस में हो सकता है कि उनका पति का नहीं है, पिता का है। जैसे कि मेरे केस में तो मुझे देखकर कोई बता ही नहीं सकता कि मैं मैरिड हूं या क्या हूं, क्योंकि मैं मैरिड होने का, जैसे मैं कहती हूँ बार कोडेड होना, वो सब चिन्ह, मैरिड होने का कोई भी चिन्ह मैं अपने शरीर पर धारण नहीं करती हूँ, चाहे वो मंगलसूत्र हो, चाहे सिंदूर हो, या अपने नाक कान हाथ पांव कहीं पर भी कोई भी दूसरे ऑर्नामेंट्स और अंगूठी वगैरह ये जतलाने के लिए कि मैं मैरिड हूँ, मैं ये सब चिन्ह
और बारकोडिंग अपने ऊपर धारण नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे इनकी जरूरत ही महसूस नहीं होती है। नहीं मुझे कोई ऐसा डर लगता है कि अगर मैं ये सब ना करूं तो मेरे पति को कुछ हो जाएगा, उनका कुछ बुरा हो जाएगा, या उनके जान को ही खतरा हो सकता है। ऐसा कोई डर मेरे मन में बैठ नहीं पाया है। और न ही देखिए, ये सब तो मान्यताएं औरतों के दिमाग में इसलिए डाला गया क्योंकि सही में अगर औरत खुद आर्थिक स्वनिर्भर नहीं है तो उनकी भलाई अपने पतियों के भलाई में है। अगर पति स्वस्थ रहेंगे, जिंदा रहेंगे, कमाएंगे, तो औरत भी सारे उनके द्वारा जो सुख सुविधाएं उपलब्ध कर सकती हैं वो उन्हें मिलता रहेगा। इसलिए पति का जिंदा रहना, स्वस्थ रहना, उनका भला होते रहना बहुत जरूरी है औरत के भलाई के लिए। तो ये इसलिए भी उनको समझाया गया एक डर के माध्यम से। और दूसरे तरफ उनका जो एक स्टेटस जतलाना, बहुत सारे पेट्रियार्कल रीजंस से हमारा जेंडर डिस्क्रिमिनेशन वाला सोसाइटल जो माइंडसेट है वहां पे एज ए सेफ्टी मेजर और या फिर एज ए सेफ्टी लेबल कि भाई मैरिड औरत हो, पता चले तो आप सेफ रहोगे, मर्द थोड़ा आपके साथ संभल के रहेंगे। और कई बार लोगों ने मुझे इस पर सवाल भी किया है। कई बार जैसे वोटर आईडी कार्ड की बात मैंने आपसे शेयर करी, उसी तरह कई और सरकारी दस्तावेजों में इस तरह का गलती हो गई थी। तो जब मैंने ये चैलेंज किया तो मुझे वो बड़ा इरिटेट होके बोलते हैं कि भाई आप कुछ तो करिए, आप सरनेम भी नहीं रखे हैं, आप कुछ पहन के भी नहीं रखे हैं, मंगलसूत्र, सिंदूर वगैरह, तो हम क्या करें, इसमें हमारी क्या गलती है? इधर मैरिटल स्टेटस में तो आपने मैरिड लिख रखा है, तो कुछ तो आपको करना चाहिए ना, ताकि हम उसे वैलिडेट कर सकें, उसको वेरीफाई कर सकें कि आप मैरिड ही हैं। तो आप कुछ भी नहीं करेंगी क्या? कुछ भी नहीं मानेंगी? इस तरह का सवाल का भी सामना मुझे कई बार करना पड़ा है, ये सरनेम अलग होने के कारण। अगेन, प्रकृति में होती, प्राकृतिक मामला होता तो कोई मुझे पूछता भी नहीं, किसी को कुछ पड़ी ही नहीं है, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता जानने का कि मैं मैरिड हूं, क्या हूं। तभी तो लगता है ना कि क्या अपना कोई अस्तित्व ही नहीं है, हमारा कोई खुद का पहचान नहीं है, कम से कम फर्स्ट नेम उसको तो थोड़ा वैलिडेशन दे दो भाई। अब जब नाम रखा ही है माँ बाप ने, समाज ने, सारे फॉर्म सब जगह वो सब नाम भर दिया है पहचान के हिसाब से, तो बुलाने के टाइम मिसेस क्यों? क्योंकि शादी हो गई होगी ये सोच के, और जरूरत नहीं है फर्स्ट नेम बताने की। कहीं पे हम कोई काम से जाते हैं, कोई काम के बारे में हम बात कर रहे हैं, वहां पे तो हमारा मैरिटल स्टेटस क्या है नहीं है ये हम पूछताछ एक दूसरे से नहीं करते ना। वहां पे भी क्यों मिसेस बोलने की जरूरत है? आप फर्स्ट नेम बोलिए और क्या काम से आए हैं या क्या काम करते हैं इतना बोलिए, प्रोफेशन बोलिए या जो जिस काम से आए हैं उतना बोलिए, बस काफी है। तो अगर जया जी ने भी ऐसा कुछ जताया आपत्ति कि बस मेरा नाम और मेरा हस्बैंड का सरनेम तो है ही, इतना बोलते तो काफी होता। तो इसमें इतना उनको अग्रेसिव और एरोगेंट ये सब बोलने का क्या मतलब है? मैं तो कोई नहीं हूं, मैं भी बोल रही हूं, तो पता नहीं इस पे भी क्या, अगर कोई सुनेंगे तो क्या रिएक्ट करेंगे, कितना ट्रोल वोल हो जाएगा, है ना? तो क्यों? सोचिए ना, क्यों? प्रकृति में तो मैरिज सर्टिफिकेट भी नहीं देना पड़ता, ना मैरिज रजिस्टर करना पड़ता है। ये सब तो समाज का किया धराया तामझाम है भाई, किसी आदमी से तो इतना सवाल नहीं किया जाता है। मिसेस के मामले में मैं समझ सकती हूँ कि लोग एक रिस्पेक्ट देने के लिए मिसेस कह के एड्रेस करते हैं, और मुझे नहीं लगता कि ये इंडियन कल्चर है, ये शायद ब्रिटिश कल्चर से आया होगा मिसेस बोलना। लेकिन आदमी को तो मिस्टर, बस सिंपल, उससे कुछ नहीं पता चलता वो मैरिड है नहीं है, बैचलर है, क्या है, डिवोर्सी है, विडो है, हर स्थिति में उसका नाम के आगे मिस्टर। और उसे ना ही इतना एक्सप्लेनेशन देना पड़ता है, ना ही उनसे कोई सवाल इस तरह के किए जाते हैं कि भाई आपके मैरिज का साइन किधर है ना? एक बार तो मुझे एक बहुत ही नामी एक मैनेजमेंट कॉलेज का जो प्रिंसिपल थे, उन्होंने मुझे चैलेंज किया था जहां मैंने कोर्स किया था। वहां पे मुझे इसी तरह का नाम का जो बड़ा कंफ्यूजन था कि मेरा ग्रेजुएशन के सर्टिफिकेट में नाम
कुछ और था और शादी के बाद का कुछ और, ये सब कुछ था जिसका एक एफिडेविट करने के लिए कहा गया था। और वही सब करके जब मैं उनके पास गई और उन्होंने बोला, अच्छा तुम शादीशुदा हो, तुम्हें देख के तो समझ में नहीं आता, सिंदूर विंदूर क्यों नहीं पहनती हो? मैंने ना बड़ा हिम्मत करके कह दिया था कि सर आप शादीशुदा हैं? मैं कैसे समझूं आप शादीशुदा हैं कि नहीं? मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा है आप पे कोई चिन्ह। अरे बाप रे बाप, पूछिए मत। उन्होंने मेरा प्रोजेक्ट का फाइल ऐसे फेंका और ऐसे चिल्ला के मुझे बोला, गेट आउट, गेट लॉस्ट। कंगना जी, आपको पता है ये सारे स्टोरीज? आप पिक्चर बना सकती हैं, अच्छा प्लॉट है। इन सब कारणों के लिए, इन सब तजुर्बा जो हो चुका है मुझे, और भी बहुत सारे औरत शायद मेरे साथ रिलेट कर पाएंगी, जिन्होंने अपना पदवी, अपना सरनेम शादी के बाद भी चेंज नहीं किया है अपने पति के सरनेम से, और जो इस बात से आपत्ति जिनको नहीं है, मुझे पता है बहुत सारी औरतों को बहुत आपत्ति होगा कि भाई ये हमारा भारतीय संस्कृति है, इनको क्या प्रॉब्लम है? सीधी सी तो सिंपल सी तो बात है भाई, पति के पहचान से ही हमारा पहचान है, प्राइमरी जो हमारा पहचान एज एन एडल्ट इंडिविजुअल। अगर शादीशुदा है तो बस पति का सरनेम ले लो, बिग डील, इसमें क्या है इतना इतना क्या ये कर रही है भाई? ऐसे भी हैं कई औरतें जो बोलेंगी, है ना? तो जो जिनको मेरी बात में कुछ भी लॉजिक लगता है, वो आप लोग बताइए कि ये एक सामाजिक मुद्दा है कि नहीं। और इसके इसी कारण जया जी को मैं तो समर्थन करती हूँ, चाहे वो अपने दूसरे क्षेत्र में, दूसरे कहीं पे भी उनका कोई व्यवहार, कोई बिहेवियर लोगों को अच्छा नहीं लगा, एग्रेसिव लगा या एरोगेंट लगा, बट ये परसेप्शन आपका जो है ना किसी इंसान के बारे में, वो आप हर चीज में क्यों थोपते हो? आप आपके मान्यता से उनकी बात से मैच नहीं खा रही है, मैच नहीं हो पा रहा है, नहीं हो रहा है, अलाइन नहीं हो रहा है, आप क्या सोचते हो, क्या मानते हो उससे, तो आपने वही परसेप्शन बीच में लाके उसको थोप के आप इसको अवॉइड करना चाह रहे हो, इस मुद्दे पे आप बात नहीं करना चाह रहे हो। जो लोग भी उनका समर्थन नहीं कर रहे हैं इस बात का, इस पर्टिकुलर बात का या मुद्दे का, बात से भी ज्यादा मुद्दे का, औरत का नाम, सरनेम, ये सब लेके जो कंफ्यूजन है, तो उनको मैं कहना चाहती हूँ कि आपको शायद पता नहीं है, आप लोगों ने ये जो मैंने अभी तक शेयर किया ऐसा कुछ एक्सपीरियंस नहीं किया होगा, और कंगना जी को भी नहीं पता होगा। तो दोस्तों, कहीं सुनी बात पे मत जाया करिए, चाहे वो कहीं भी आप सुनते हो, कोई भी बात, चाहे वो कोई घर में बोल रहे हैं, परिवार में बोल रहे हैं, आपके स्कूल कॉलेज के इंस्टीट्यूशंस में बोला जाता है, या फिर दफ्तर में, बाजार में, विज्ञापन के माध्यम से, या फिर धार्मिक गुरुओं के माध्यम से, कहीं पे भी कुछ भी आप सुनते हो, सरकार के माध्यम से, आप उस पे विचार कीजिए, अपना दिमाग लगाइए और अपना परसेप्शन को हटाइए जो आपके मान्यताओं के माध्यम से बना है। आप जरा खुद स्वतंत्र होके सोचिए, विचार कीजिए, एनालाइज कीजिए, उसका आलोचना कीजिए और तभी उसका मतलब को समझिए। मेरे इस चैनल में हम कहीं सुनी बातों से हटके अपना सोच रखेंगे, कई मुद्दों पे हम बात करेंगे, हमारा जो सोच है, हमारा जो तजुर्बा है, एक्सपीरियंस है, वो शेयर करेंगे। आपको भी अगर कुछ शेयर करना हो, अपना तजुर्बा, अपना सोच, आप कमेंट बॉक्स पे लिख के कर सकती हैं, आपका स्वागत है। अगर आपको लगता है कि इस तरह से बात होनी चाहिए बहुत सारे मुद्दों पर, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए और लाइक करिए चैनल को प्लीज।